शांति। हमने एक नया एपिसोड शुरू किया जिसमें परमात्मा के बारे में, परमात्मा कैसे संसार में अपने नियमों के आधार पर परमात्मा कैसे कार्य करता है, ये सारी जानकारी देते हैं। और इसमें हमारे साथ हैं भाई हमारे बीके डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा भाई। उन्होंने बताया कि वो कैसे परमात्मा से मिले और फिर परमात्मा से मिलने के बाद उनके अंदर कैसे परिवर्तन हुआ और वो कैसे परमात्मा के कार्य में परमात्मा की मदद करते हैं। परमात्मा का परिचय उन्होंने दिया कि इस एपिसोड में। और परमात्मा सर्वभौम है, मान्य है, सभी धर्म उसको मानते हैं। परमात्मा निराकार है, शाश्वत है और परमात्मा के क्या नियम है, तो ये सारी जानकारी उन्होंने इस एपिसोड में दिया। और आगे अब वो परमात्मा सत्य है कैसे, इसकी जानकारी देने वाले हैं। ओम शांति भाई जी। अब डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा भाई जी से सुनते हैं। ओम शांति भाई जी, आगे आप परमात्मा सत्य है बताएं। ओम शांति। परमात्मा को सारा संसार कहता है गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है। परंतु सत्य क्या होता है, इस पर जितने भी हम मत सुनते हैं, जितने भी विचार देखते हैं, सब अपना अपना मत, अपना अपना विचार देते हैं। कहते जो दिखाई देता है वो सच है, जो हमें सुनाई देता है जो सच है, जो हमारे सामने है वो सच है, जो हमारे सामने नहीं है उसको हम सच कैसे कहें। और अलग अलग विचार हम देखते हैं, सुनते हैं, सभी अपने अपने रीति से अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। परंतु परमात्मा सत्य है तो उसके लिए कोई नियम तो होना चाहिए ना, कि सत्य की परिभाषा तो होनी चाहिए ना, कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें उसके लिए परिभाषा को तय करना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम सबसे पहले सत्य की परिभाषा को देखेंगे। आखिर सत्य है तो क्या है। तो हम सत्य की परिभाषा देख रहे हैं जिसके अंदर हमें दिखाया है जो था, है और रहेगा। सत्य की परिभाषा को हमने पहले समझना है। जो था, है और रहेगा वो सत्य है। जो अनादि और अनंत है, यदि उसकी आदि हो गई, उसका आरंभ हो गया, तो उसका अंत जरूर होगा, वो सत्य नहीं हो सकता। जो था, है और रहेगा, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। जो अनादि और अनंत है, जिसका आरंभ नहीं, जिसका अंत नहीं, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो शाश्वत है और जो सनातन है। और उसके बाद हमारे पास आता है जिसका आरंभ नहीं, जिसका अंत नहीं, जिसका आरंभ भी नहीं है और जिसका अंत भी नहीं है। क्योंकि जिसका आरंभ और अंत हो गया वो निश्चित रूप से झूठ है, वो था, है नहीं, वो पहली लाइन को ही डिनाई कर देता है। सत्य कभी भी विरोध में नहीं आएगा, कभी कंट्राडिक्टरी नहीं होगा। सत्य कभी दो नहीं होते, सत्य एक होता है। इन बेसिक बातों को हम बुद्धि में धारण करेंगे और इस सत्य को समझने की कोशिश करेंगे कि परमात्मा फिर सत्य है तो कैसे है। फिर परमात्मा के नियम की सत्यता को हम देखेंगे। तो पहली बात हमें समझ में आई है कि परमात्मा सत्य की परिभाषा क्या बताते हैं और उसके आधार पर हमने इस सारे उसको चेक करना है।
दूसरी बात आती है हमारे पास कि तीन सत्य हैं। हमारे पास तीन सत्य हैं, प्रकृति, आत्मा और समय। तीनों सत्यों में से कोई भी एक किसी दूसरे का रचयिता नहीं हो सकता, क्योंकि यदि कोई दूसरे का रचना करेगा तो जिसकी रचना होगी उसका आरंभ आ जाएगा, उसका आरंभ आ जाएगा, और जिसका आरंभ होगा वो अंत हो जाएगा। तो हमें समझ में आता है कि प्रकृति ने आत्मा को नहीं बनाया, आत्मा ने प्रकृति को नहीं बनाया, समय ने आत्मा को नहीं बनाया, आत्मा ने समय को नहीं बनाया। ये तीन सत्य हैं, आत्मा, प्रकृति और समय। तीनों में से किसी एक ने किसी दूसरे को नहीं बनाया। ये बात हमने अपनी बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह समझ लेनी है। प्रश्न है किसी का क्या? यानी ये हमेशा थे और हैं और रहेंगे। हाँ, ये हमेशा थे, हैं और रहेंगे। जो सत्य होगा वो कभी भी अंत नहीं आएगा, उसका खत्म नहीं होगा। तो हम सबसे पहला सत्य देखेंगे। सबसे पहला सत्य है हमारा समय। समय सबसे पहला सत्य है। क्यों है ये पहला सत्य? आप समय को देखेंगे, समय का कभी आरंभ नहीं, समय का कभी अंत नहीं। हम कभी नहीं कह सकते कि समय तब शुरू हुआ था, 1 लाख साल पहले, 1 खरब साल पहले, 1 अरब साल पहले। नहीं, समय उससे पहले भी था। समय का आरंभ कोई भी नहीं बता सकता और समय का अंत भी कोई नहीं बता सकता कि उसके बाद समय नहीं रहेगा। इसलिए जब टेलीविजन पर महाभारत चालू हुआ था, उस महाभारत के अंदर समय को सूत्रधार बनाया गया था, जिसमें समय आकर कहता है मैं समय हूं। ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, बल ये नहीं थे, परंतु मैं तो था। ये बल नहीं थे, परंतु मैं तो था। कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था। समय सूत्रधार के रूप में कहता है, जब ये नहीं थे तब भी मैं था, जब ये नहीं रहेंगे तब भी मैं रहूंगा। मैं समय हूं। इस सत्य को सबसे पहले समझना है। समय को किसने शुरू नहीं किया, समय को कोई रोक नहीं सकता। जब हम सच को समझ रहे हैं तो सच को समझने के साथ हमें उसका झूठ भी समझना होगा। समय का झूठ क्या होगा? समय का झूठ है समय की इकाई, समय की एक इकाई। समय सत्य है, परंतु समय की एक इकाई, चाहे वो कितनी छोटी हो, चाहे वो कितनी बड़ी हो, उसका आरंभ भी है और अंत भी है। समय की एक इकाई सेकंड, शुरू हुआ खत्म हो गया, मिनट शुरू हुआ खत्म हो गया, घंटा शुरू हुआ खत्म हो गया। दिन शुरू हुआ, साल शुरू हुआ, युग शुरू हुआ, कल्प शुरू हुआ।
कुछ भी, कितनी बड़ी से बड़ी इकाई हो, कितनी छोटे से छोटी इकाई हो, वो यूनिट है, वो आरंभ होगा और उसका अंत भी होगा। इसको झूठ बोलेंगे क्योंकि उसका आरंभ हुआ है और उसका अंत भी हुआ है। जिसका आरंभ हुआ और अंत हुआ वो झूठ हो जाएगा, उसको हम सत्य के क्षेत्र में नहीं लेंगे। तो हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, समय सत्य है परंतु समय की एक इकाई झूठ है। बहुत अच्छी तरह से, यदि कभी भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें जो नीचे लाइन चल रही है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर पूछ सकते हैं या उस पर व्हाट्सएप पर लिख करके भी भेज सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, समय सत्य है, समय की इकाई जो है वो झूठ है। अब हम दूसरा देखते हैं, समय का दूसरा सत्य है प्रकृति। समय का दूसरा सत्य है प्रकृति। प्रकृति को हम दो भागों में बांटते हैं, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सत्य के जो 5 तत्व हैं, प्रकृति जो बनी है वो 5 तत्वों की बनी है, जिसको हम बढ़ा करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। भासे भूमि, गासे गगन, वासे वायु, आसे अग्नि, नासे नीर। भगवान सत्य है, उसे इसलिए सत्य कहा गया क्योंकि भगवान वास्तव में 5 तत्वों का मालिक होता है, उससे कहा जाता है। जो 5 तत्वों का मालिक है वो सत्य है क्योंकि ये 5 तत्व भी सत्य हैं। कभी ऐसा नहीं था कि ये भूमि नहीं थी और परमात्मा ने भूमि बना दी, या वायु नहीं थी और परमात्मा ने वायु को बना दिया, नीर नहीं था जो परमात्मा ने नीर को बना दिया, गगन नहीं था जो परमात्मा ने गगन को बना दिया। मतलब किसी भी तत्व को परमात्मा ने बनाया नहीं। परमात्मा आकर समझाते, बच्चे मैंने किसी भी तत्व को नहीं बनाया, ये मेरी तरह हमेशा थे, हैं और रहेंगे, इसलिए इनको स्वयंभू कहा जाता है। इनको स्वयंभू कहा जाता है। अब हम विज्ञान की तरफ चलते हैं तो विज्ञान को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, तरल, ठोस, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस। इनका टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। विज्ञान भी ये मानता है हर एक एलिमेंट को एक यूनिक आईडी दी गई है, और विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि हम इसे बना नहीं सकते। किसी भी एलिमेंट को हम किसी भी एलिमेंट को नष्ट नहीं कर सकते, हम किसी एलिमेंट को बना नहीं सकते, हम किसी एलिमेंट को नष्ट नहीं कर सकते। दे वर, दे आर, दे विल बी, वो थे, हैं और रहेंगे। केवल उनका रूप परिवर्तन होता है। जैसे पानी है, हम दोनों में देख सकते हैं, प्रकृति में भी पानी है हमारे नेचुरल जो आध्यात्मिक दृष्टि से, और पानी सॉलिड में भी, अपना विज्ञान की दृष्टि से भी पानी को हम देख सकते हैं। पानी है, पानी को हम स्टीम बना दें, उड़ के चला जाएगा, जहां उसे ठंडक मिलेगी वापस पानी बन जाएगा। जितना पानी था, है और रहेगा, उस पानी काम नहीं हो सकता, केवल वो अपना रूप बदल सकता है, वो परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वो लगातार चलता रहता है, जिसको कहा जाता है चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का एक ऐसा नियम जो हमेशा परिवर्तन होता ही रहता है, कभी एक रूप में स्थिर नहीं रहता। परंतु वो एलिमेंट कभी नष्ट नहीं होगा।
वापिस एक सर्कल पूरा करके अपने रूप में आएगा। जैसे हम पानी का चक्र है, नाइट्रोजन का चक्र है, हाइड्रोजन का चक्र है, ऑक्सीजन का चक्र है, कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र है, हर एलिमेंट का एक चक्र है। वो चक्र छोटा भी हो सकता है, वो चक्र बड़ा भी हो सकता है, वो अपने उसी सर्कल में घूमता रहेगा। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि प्रकृति चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से 5 तत्वों से बनी है और विज्ञान की दृष्टि से 118 तत्वों से बनी है। यह हमेशा थी, है और रहेगी। इसके बाद हम देखेंगे प्रकृति का झूठ भी समझना है। तत्व का असत्य क्या है? प्रत्येक तत्व अपने आप में सत्य है, परंतु एक से अधिक तत्व मिलकर जो नया तत्व बनता है वो असत्य है। जिसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। पीतल 3 एलिमेंट्स को मिलकर बनता है, टिन, लेड एंड कॉपर। ये तीनों एलिमेंट अनादि और अनंत है, सत्य हैं। परंतु पीतल तीनों से मिलकर बना है, वो असत्य है। क्यों? क्योंकि हमने पीतल में से टिन निकाल लिया तो हम उसे पीतल नहीं कहेंगे। पीतल में से लीड निकाल लिया तो हम उसे पीतल नहीं कहेंगे। पीतल में से कॉपर निकाल लिया तो हम उसे कॉपर पीतल नहीं कहेंगे, क्योंकि तीनों से मिल करके जो चीज बनी है उससे पीतल कहा जाता है। इसी प्रकार यह हमारा 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, पांचों तत्व अपने आप में सत्य हैं, परंतु 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर असत्य है। यदि हम इस शरीर में से पानी निकाल दें, शरीर नहीं रहेगा। इस शरीर में से वायु निकाल दें, शरीर नहीं रहेगा। इस शरीर में से पृथ्वी निकाल दें, शरीर नहीं रहेगा। इस शरीर में से आकाश निकाल दें, अग्नि निकाल दें, किसी भी एक एलिमेंट को निकाल दें, ये शरीर नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है झूठी काया, ये झूठी माया। जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सब झूठ है, झूठा ये संसार, क्योंकि ये बना है और ये नष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी हम इन आंखों से देख रहे हैं वो मोर देन 1 एलिमेंट से बने हुए हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। परंतु जो प्योर हैं वो थे, हैं और रहेंगे। हमें प्रकृति का सत्य समझ में आया कि प्रकृति के हिसाब से तत्व सत्य हैं, परंतु मिक्स तत्व जो हैं वो झूठ है। हमें सच और झूठ के लिए बहुत बारीक पहचान चाहिए ताकि हम निर्णय कर सके क्या सत्य है और क्या असत्य है। इसके बाद हमारे पास अल्टीमेट सत्य आता है आत्मा। 5 तत्वों से शरीर को हमने देख लिया, शरीर असत्य है। अब तीसरा सत्य है आत्मा। आत्मा अनेक है, पहली बात समझनी है। सबसे पहले हम देखेंगे परम आत्मा को। ये परम आत्मा जो है ये भी एक आत्मा है, क्योंकि इस परम आत्मा तब कहा गया जब आत्मा के साथ परम प्रीफिक्स लगा, उपसर्ग लगा, तब इसे कहा गया परम आत्मा। यह हमने प्रीफिक्स क्यों लगाया? क्योंकि परम आत्मा सर्वोच्च है, परम है, उसके ऊपर कोई नहीं है, वो एक है।
इसलिए उसके साथ परम प्रीफिक्स लगाया है, वो भी आत्मा। दूसरा है देव आत्मा। ये देव जो है प्रीफिक्स लगाया आत्मा के साथ, इनकी संख्या हमारे अध्यात्म के हिसाब से 33 करोड़ है। परमात्मा एक है और देव आत्मा 33 करोड़ है वो भी आत्मा। धर्म आत्मा जो धर्म के काम करता है, उस आत्मा के साथ हमने धर्म प्रीफिक्स लगाया और ये भी अनेक है। जो भी धर्म के काम करते हैं वो सभी धर्म आत्मा है। इसी प्रकार महान आत्मा या महात्मा, उसको भी महान उसके साथ हमने प्रीफिक्स लगाया है, वो भी अनेक है। जो भी महान कार्य कर रहे हैं वो सब महान आत्मा है। पाप आत्मा, जो आत्मा पाप के काम कर रही है वो पाप आत्मा, उसके साथ हमने पाप प्रीफिक्स लगा दिया, उपसर्ग लगा दिया, वो भी अनेक है। इसी प्रकार नीच आत्मा जो काम गंदे कर रही है, नीचता वाले काम कर रही है, उसके नीच प्रीफिक्स लगा दिया। तो इसी प्रकार आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। चाहे वो आत्मा परम आत्मा का रूप हो, चाहे वो देव आत्मा हो, चाहे वो धर्म आत्मा हो, चाहे पाप आत्मा हो, आत्माएं सब एक समान है, आत्माएं अनेक है, आत्माएं यूनिक है। दूसरी बात भी समझनी है, हर आत्मा यूनिक है। सभी आत्माएं यूनिक है। परमात्मा एक ऐसी यूनिक आत्मा है जो सर्वोच्च है। एक जैसी दो आत्माएं नहीं हो सकती, दो परमात्मा नहीं हो सकते। देव आत्माएं 33 करोड़ हैं, परंतु 33 करोड़ की पहचान अलग 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 है। यदि मैं ये कहूं कि हर आत्मा की आईडी यूनिक है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। हर आत्मा यूनिक है तो उसकी आईडी भी यूनिक है। एक जैसी दो आत्माएं नहीं हैं। ये बात हमें बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह बिठानी है, तभी वो सत्य है। अजर, अमर, अविनाशी सभी हैं। ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। इसके बाद हमें महत्वपूर्ण बात समझ में आती है कि परमात्मा भी एक आत्मा ही है, कोई अलग नहीं है। अब उसमें और हमारे में फर्क क्या है, ये परमपिता परमात्मा समझाते कि बच्चे, मैं अजन्मा हूं, मेरे को किसी ने पैदा नहीं किया, और तुम आत्माएं भी अजर, अमर, अविनाशी हो। तुम आत्माओं को भी किसी ने पैदा नहीं किया। मैंने तुम आत्माओं को पैदा नहीं किया। तभी आत्मा सत्य है। चाहे वो पाप आत्मा है, चाहे वो धर्म आत्मा है, चाहे वो महान आत्मा है, चाहे वो दुष्ट आत्मा है, चाहे वो परम आत्मा है, आत्मा किसी भी कोई सी भी है, सभी आत्माएं सत्य हैं। इन तीन सत्यों से, हाँ जी, अगर वे
अगर वे सत्य हैं तो एक जैसे होने चाहिए ना। क्यों एक जैसे होने चाहिए? यदि दोनों एक जैसे होंगे तो फिर सत्य कैसे होंगे? डुप्लीकेट हो गया ना। परमात्मा एक है, सत्य एक होता है, सत्य दो नहीं होते। ये डेफिनेशन में हमने देखा। तो दो एक जैसे ना आत्माएं हैं, ना संसार के अंदर कोई भी सत्य दो होंगे। यदि दो एक जैसे हो गए तो किसको हम सत्य मानेंगे? तो आत्मा सत्य है, दोनों यूनिक है। सारी आत्माएं, जितनी भी पूरे यूनिवर्स में आत्माएं हैं, वो यूनिक है। देखने में भल एक जैसी दिखाई देती हैं, परंतु उनके गुण, उनके कर्तव्य बिल्कुल, उनकी सत्यता अलग अलग है। हाँ, उनकी सत्यता उसी पर है, क्योंकि उनके जो गुण हैं, उनके जो संस्कार हैं, उनके जो विशेषताएं हैं, वो सब अलग अलग है। यूनिकनेस शेप में नहीं है। शेप चाहे आत्मा हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे पाप आत्मा हो, चाहे धर्म आत्मा हो, शेप सबका एक जितना है, परंतु उनके गुणों में, उनके संस्कारों में अंतर है। तो इसलिए वो यूनिक है। तो सभी आत्माएं यूनिक है, केवल परमात्मा यूनिक नहीं है। परमात्मा यूनिक है ही। किस लिए यूनिक है? कि वो कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं। हम अपने लिए शरीर बनाते हैं। शरीर के संपर्क में आने के कारण हम अपने गुणों और शक्तियों को क्षय करते हैं। परमात्मा अपने गुण और शक्तियों को क्षय नहीं करते। इसलिए हमें समझ में आया कि ये तीन सत्य हैं, और ये तीनों सत्य हमेशा थे, हैं और रहेंगे। कभी ऐसा नहीं था कि ये तीनों सत्य नहीं थे। ये तीनों हमेशा रहते हैं। इनसे ही हमारा सारा संसार बना है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो हमने ये देखा कि परमात्मा सत्य है तो कैसे? क्योंकि वे अजर, अमर, अविनाशी आत्मा है, और वो कभी भी, हम आत्माएं जन्म मरण में चक्कर में आने के कारण हम अपने गुण और शक्तियों को क्षय करते हैं। फिर आप अभोक्ता परमात्मा आकर हम पतित हो चुकी, अपने गुण और शक्तियों को क्षय कर चुकी आत्माओं को सत्य ज्ञान देकर, सत्य मार्ग दिखाकर हमें फिर से उन सर्व गुणों से संपन्न बनने की विधि सिखाते हो। परंतु हर आत्मा अपने गुणों और संस्कारों के आधार पर अपने अंदर नए गुण या उन गुणों को उतना ही धारण करती है जितना उनमें धारण करने की क्षमता है, क्योंकि हम क्षमता के आधार पर यूनिक है। गुण शक्तियों को धारण करने में हम यूनिक है। हर एक आत्मा अपना पुरुषार्थ करके अपने आप को गुण और शक्तियों से संपन्न बनाती है, जितना वो पुरुषार्थ करती है। परमात्मा को ये पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो अपने गुण और शक्तियों को कभी क्षय नहीं करते हैं।